हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन। तो स्टूडेंट अब हम पढ़ने जा रहे हैं 12.1। ओके, एरिया रिलेटेड टू सर्कल की एक्सरसाइज 12.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है, ठीक है, कि द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यानी कि हमारे पास क्या है, दो सर्कल है ना, एक छोटा सर्कल है, तो एक छोटा सर्कल बना लेते हैं और एक है बड़ा सर्कल, है ना, तो एक थोड़ा बड़ा सर्कल बना लेते हैं। इन दोनों की हमें रेडियाई दे रखी है, एक ही है 19 सेंटीमीटर, तो सपोज कर लीजिए ये रेडियस है सर्कल, ठीक है, थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं, है ना। चलिए कोई बात नहीं, मेरी ड्राइंग थोड़ी पुअर है ना। तो ये हो गया 19 सेंटीमीटर इसका रेडियाई, और दूसरा छोटा सर्कल है उसका रेडियस कितना है, वो है 9 सेंटीमीटर। ओके, तो स्टूडेंट हम मान लेते हैं कि रेडियाई ऑफ फर्स्ट सर्कल R1 है 19 सेंटीमीटर, रेडियाई ऑफ सेकंड सर्कल R2 है 9 सेंटीमीटर, है ना। तो सपोज कर लीजिए लेट R1 रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल जो किसके इक्वल है, R1 इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल, ओके, उसको बोल देंगे R2 और वो है हमारे पास 9 सेंटीमीटर। ओके, एंड लेट कैपिटल R be the radius of third circle, radius of third circle whose circumference is equal to the sum of the circumference of these two circles। जो क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें दो सर्कल है जिनके रेडियस है, एक का है 19 सेंटीमीटर, दूसरे का है 9 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है थर्ड सर्कल whose circumference is equal to the sum of the circumference of these two circles। तो इन दोनों सर्कल्स के सर्कमफ्रेंस का सम वाला थर्ड सर्कल आपको फाइंड करना है। तो सपोज कर लीजिए वो ऐसे, है ना, बड़ा गंदा सा सर्कल है ये, है ना। सपोज कर लीजिए ये थर्ड सर्कल है whose circumference किसके इक्वल है, the sum of these टू सर्कल्स, ये दो सर्कल हैं, इनके सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल है ना। तो लेट R बी द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल whose circumference is equal to the sum of the circumference of these two circles, is equal to the sum of circumference of two given circles। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या बना कि जो बड़ा सर्कल है, सर्कमफ्रेंस ऑफ बिग सर्कल या थर्ड सर्कल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन circumference of third circle is equal to, किसके इक्वल होगा, circumference of first circle plus circumference of second circle, circumference of first plus second, है ना, सर्कल्स। मतलब इसका मतलब हुआ कि जो 2 पाई कैपिटल R है वो किसके इक्वल है, 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। तो स्टूडेंट 2 पाई R ये तो ऐसे ही है, इन दोनों में 2 पाई कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा R1 प्लस R2। ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो कैपिटल R किसके इक्वल होगा, R1 प्लस R2, जिसकी वैल्यू आप पुट करोगे 9 प्लस 19 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में कुछ नहीं है,
अगर मैं आपको बात बताऊं, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, जस्ट बड़ा माइनर सा क्वेश्चन है, 1 मिनट में सॉल्व कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करा, है ना। मैंने इसको जस्ट आपको लिखने का मेथड बताया कि इसको लिखना कैसे है, सॉल्व कुछ नहीं करना क्वेश्चन में। क्वेश्चन को अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन में कुछ है तो नहीं, तो आप जस्ट डायरेक्ट लिख सकते थे 2 पाई r, 2 पाई कैपिटल R इज इक्वल टू 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2, 2 पाई दोनों से कॉमन लीजिए, वो उसको उड़ा दीजिए, कैपिटल R r1 प्लस r2। तो क्वेश्चन सिर्फ हमारा इतना है, ओके, क्वेश्चन सिर्फ इतना है। बस इसको लिखने का तरीका थोड़ा आपको पता होना चाहिए, वो जरूरी है, क्योंकि पेपर में आपके इसके इतने मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसके मिलेंगे। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए यार, क्वेश्चन अच्छी तरह से रिप्रेजेंट होगा तभी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, है ना। वैसे क्वेश्चन सिर्फ इतना सा था कि सर्कमफ्रेंस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज इक्वल टू सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू गिवन सर्कल्स, तो 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2, 2 पाई कॉमन ले लेना, 2 पाई से 2 पाई को उड़ा देना, कैपिटल R किसके इक्वल बचेगा, r1 प्लस r2, दोनों को प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेम सेकंड क्वेश्चन भी इससे से मिलता जुलता है। सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या बोला गया है, सेम यही चीज दे रखी है, ठीक है। दो सर्कल हैं जिनकी रेडियाई थोड़ी डिफरेंट है ना, दोनों की रेडियाई अलग अलग है, और थर्ड सर्कल का रेडियस आपको फाइंड करना है जिसका एरिया इन दोनों सर्कल के इक्वल है। यानी कि दो छोटे छोटे सर्कल हैं, उनको कंबाइन करा, बड़ा सर्कल बन गया, तो आपको बड़े सर्कल का क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है, जिनका एरिया इन दोनों को कंबाइन करा है, मींस एरिया जो है वो इसके इक्वल होगा, है ना। तो इस केस में इसका एरिया, तो आप मान लेंगे लेट r1 रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल जो कितना है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, ओके, r2 रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल वो कितना है हमारे पास, वो है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। लेट r बी द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस की जगह बस एरिया आएगा, है ना, सर्कमफ्रेंस की जगह क्या आएगा, एरिया। लेट r बी द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल, मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूं ना, थर्ड सर्कल। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाई कैपिटल R स्क्वायर एरिया ऑफ बिग सर्कल इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे पाई कॉमन ले लेना, यहाँ आ जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, पाई R स्क्वायर, ऐसे ही पाई से पाई उठेगा, R स्क्वायर क्या होगा, R1 की वैल्यू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 8 मतलब 64, 6 मतलब 6 स्क्वायर मतलब 36, ऐड करके आ जाएगा 100, तो R क्या होगा, स्क्वायर उस तरफ जाके स्क्वायर रूट 100 का स्क्वायर रूट निकाल देना 10 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। यानी कि जो थर्ड सर्कल जिसका एरिया कंबाइन है इन दोनों छोटे सर्कल्स के इक्वल, उसका रेडियस कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो बड़ा छोटे से फर्स्ट और सेकंड बड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा लिखना है ना, ऊपर थोड़ा सा बताना है। ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। लेकिन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है ना वो काफी बड़ा है ना, तो उसको मैं अलग वीडियो में लेके आऊंगा। अभी मैं आपको करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, है ना। फोर्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि 12.1 में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ध्यान से समझना जरा इसको। तो स्टूडेंट देखो, जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, उसमें बताया गया है द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। एक कार है, कार के व्हील्स हैं, उनका डायमीटर जो है वो 80 सेंटीमीटर है। ओके, उसके बाद हमें बता रखा है कि हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन विल इट मेक, ये क्या करेगी, वो कितने रेवोल्यूशंस बनाएगी इन 10 मिनट्स इफ द कार इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्या है, एक कार है जो 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। ओके, तो 10 मिनट में उसका जो पहिए हैं, कार के जो व्हील्स हैं, वो कितनी बार रोटेट करेंगे, कितनी बार रेवोल्यूट करेंगे इन 10 मिनट्स। ओके, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम ध्यान से देखेंगे कि स्पीड ऑफ कार क्या है। स्पीड ऑफ कार, तो स्पीड ऑफ कार जो है हमारे पास वो है 66 किलोमीटर पर आवर, जिसका मतलब है कि कार जो है वो 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, मतलब 1 घंटे में वो 66 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, है ना। स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू 66 किलोमीटर पर आवर, देयरफॉर इट मींस डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, डिस्टेंस कवर्ड इन
1 आवर। वो 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? तो वो डिस्टेंस कवर करेगी 66 किलोमीटर। देयरफॉर एंड इन 1 मिनट, एंड इन 1 मिनट, 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? तो आ जाएगा हमारे पास 66 डिवाइडेड बाय 60, है ना, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से इसे डिवाइड कर देना, तो वो आ जाएगा हमारे पास 11 अपॉन में 10 किलोमीटर। ओके, एंड इन, देखो कितने मिनट में बोला गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि वो 10 मिनट में कितनी बार रेवोल्यूट करेगा, जो व्हील है वो कितनी बार रोटेट करेगा। तो हमें क्या करना है? 10 मिनट में फाइंड करना है ना। तो देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर 66 किलोमीटर, इन 1 मिनट 11.10 किलोमीटर, एंड इन 10 मिनट। तो 10 मिनट में क्या आ जाएगा उसमें? 11 अपॉन 10 इंटू 10, ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 11 किलोमीटर। वो 11 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इन 10 मिनट में। ओके, ठीक है जी। अगर आपको इसको किस में लिखना है? मीटर को में कन्वर्ट करना है, तो 11 इंटू 1000 कर देना, तो अब ये मीटर में आ जाएगा, यानी कि वो 11,000 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी इन 10 मिनट। कहा कितना है? 11,000 डिस्टेंस, 11,000 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी इन 10 मिनट में। तो देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन में करना क्या है? हमें फाइंड करना है कि व्हील कितनी बार रोटेट करेगा। अगर हमारे दिमाग में सोचेंगे कि कैसे फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें पता लगाना है कि वो कार 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। वो हमने पता लगा लिया, वो पता लग गया है हमारे को 11,000 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है जी। अब हमें ये देखना है कि कार का जो पहिया है वो एक बार रेवोल्यूट करने में, एक बार रोटेट करने में कितना डिस्टेंस कवर करता है ना। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है सर्कमफ्रेंस, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रोटेशन, 1 रेवोल्यूशन, 1 रोटेशन इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस। ओके, तो अब सेकंड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो है रेडियस ऑफ व्हील। रेडियस ऑफ व्हील, तो रेडियस, क्योंकि डायमीटर जो है हमारे पास 80 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना होगा? इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ व्हील जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन मतलब सर्कमफ्रेंस। ओके, तो देयरफॉर डिस्टेंस covered by wheel, distance covered by wheel in 1 revolution या रोटेशन, वो क्या होगा? इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस, है ना, सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 पाई 22/7 और रेडियस जो है वो है 80, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ये आ जाएगा 88 44 इंटू 4, है ना, 44 इंटू 4, है ना। तो 1760 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर। ओके, एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट, ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है ना। तो अभी इसको भी क्या करना पड़ेगा? मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो जिसको हम क्या करेंगे? अब 1760 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 7 तो था ही, अब ये क्या आ जाएगा? मीटर में। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन वो आ रहा है इतना, 0 से 0 कैंसिल होता है, कर लीजिए, है ना, बाकी ऐसे छोड़ दीजिए। अब हमें फाइंड क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेक बाय व्हील इन 10 मिनट, ठीक है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेक बाय व्हील इन 10 मिनट। तो 10 मिनट में कितने होंगे? तो आएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड, उसका फॉर्मूला बना लेंगे यहां पे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड divided by distance covered in 1 revolution, distance covered
इन 1 रेवोल्यूशन। ओके, तो देखो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना था, वो था 11,000 मीटर, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन कितना है, वो है 176 अपॉन में 70। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11,000, डिवाइड को, इस डिवाइड को मल्टीपल में चेंज कर लेना तो आ जाएगा 70 ऊपर और 176 नीचे। ओके, तो अब इसकी कटिंग कर सकते हैं आप, 11 से ये आ जाएगा 1000 और 11 की टेबल से 11 बन जा 6, है ना, और इनकी आपस में ऐसे ही कटिंग कर देना, ये आ जाएगा 8 तो ये आ जाएगा 35, है ना, 8 चलो 2 से कर लो, चाहे 4 से कर लो, 4 2 जा 8, ये आ जाएगा 250, तो बचा हमारे पास 250 इंटू 35 अपॉन में 2 अभी भी है, इसको इससे कैंसिल कर देना, ये आ जाएगा 1 2 और 5, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, ये आ जाएगा 4375। तो स्टूडेंट टोटल रेवोल्यूशन कितने आएंगे, 4375, यानी कि जो व्हील है वो 4375 टाइम्स रोटेट करेगा टू कवर अ डिस्टेंस। आंसर चेक कर लेना, ठीक है, बिल्कुल सही है जी, 4375 टाइम्स व्हील जो है वो रोटेट करेगा टू कवर अ डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 10 मिनट। 10 मिनट में कार के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया है उसको ट्रेवल करने के लिए व्हील जो है वो इतनी बार रोटेट करेगा। ओके, एक बार दोबारा देख लीजिए, देखो स्टूडेंट को स्टूडेंट सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन में हमें बता रखा है स्पीड ऑफ कार 66 किलोमीटर पर आवर, जिसका मतलब हुआ कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर वो है 66 किलोमीटर। देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट वो आ जाएगा 66 डिवाइडेड बाय 60 11.10 किलोमीटर, एंड इन 10 मिनट तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना, वो आ जाएगा हमारे पास 11 किलोमीटर। किलोमीटर है जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो वो आ जाएगा हमारे पास 11,000 मीटर। ठीक है जी, ये तो था एक पार्ट, यानी कि हमें क्वेश्चन को पहले समझा कि भाई क्वेश्चन में बोला गया था कि कार जो है वो, ठीक है, 66 किलोमीटर पे डिस्टेंस में ट्रेवल कर रही है, स्पीड पे ट्रेवल कर रही है, और 10 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो पहले तो हमने वो निकाल लिया। अब देखा रेडियस ऑफ व्हील जो है वो 40 सेंटीमीटर है, उससे हमने उसका डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन निकाल लिया, जिसका मतलब होता है सर्कमफ्रेंस। डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन मतलब सर्कमफ्रेंस, जिसका फॉर्मूला लगा के हमने सॉल्व कर लिया और साथ में उसको मीटर में भी कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। ये फॉर्मूला माइंड में रखिएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। तो टोटल डिस्टेंस इतना है, 1 रेवोल्यूशन में वो डिस्टेंस इतना कवर कर रही है, डिवाइड में है, डिवाइड को मल्टीपल में चेंज कर लेना और सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू।